अगर कोई दुश्मन आता है तो इस गेट को यूं खोला जाता था ऐसे। और भाई ये बता रहे हैं कि हम सोपुर से आए हैं। तो भाई जब राजा मीर ने देखा कि उनकी सारी रानियां जल गई है, उनकी पुत्री ने भी जल जोहर कर लिया। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज के ब्लॉग में मैं बताना चाहता हूँ आपको, आज हम दिखाने वाले हैं न्यू ईयर पे आपको रणथंभौर किला, जिसको आप रणथंभौर किला बोलते हो। तो हम आपको आज सारे किले का टूर देंगे। और वैसे तो हमारा खाटू श्याम जी जाने का मन था, पर भाई कल सर्दी ज़्यादा थी तो हम नहीं गए। और हमने अब लोकेशन सेट की है रणथंभौर किला, जिसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे आज। तो आप बने रहे इस ब्लॉग में। और आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहे और आपका ये साल बहुत ही अच्छा रहे, हम यही आशा करते हैं। तो हम अब नहा धो के और रणथंभौर किले में अब एंटर करेंगे। तो पहले तो नहा धो के रेडी होते हैं और लेते हैं सारे अपने मित्रों को, वो भी घूमने जाएंगे। तो चलते फिर रणथंभौर किला देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। तो फाइनली गाइस हम नहा धो के रेडी है। और भाई मैं बता दूं आपको, यहाँ से और शेरपुर तक की बस अलाउ है। फाइनली भाई हम नज़दीक पहुंच चुके हैं और हमें कुछ दूर पहले ही उतार दिया गया है, क्योंकि भाई यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है। तो चलते फिर दिखाते हैं आपको। तो न्यू ईयर पे भाई काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। तो गाइज फाइनली यहाँ से भी व्यवस्था है वहाँ जाने के लिए गणेश जी तक। तो हम कार में बैठते हैं और चलते हैं और सारा दुर्ग आपको अच्छी तरह से दिखाएंगे आज। तो चलते फिर। आगे तो फाइनली हम भाई किले के नीचे पहुँच चुके हैं। और भाई अब जाके दिखाऊंगा अच्छे से आपको ये किला सारा। तो दिखाता हूँ आपको ये सारा किला और देता हूँ इसका सारा टूर में। तो ये है रणथंभौर का किला, इसमें गणेश जी का मंदिर भी है और काफ़ी राजाओं ने यहाँ पे शासन किया था। और भाई मैं बता दूँ आपको, ये जो किला है ये विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है। विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है हमारा ये किला रणथंभौर का। अदर कंट्री से कोई घूमना तो मैं अब ले चलता हूँ आपको फर्स्ट द्वार की तरफ, जो नवलखा द्वार है, उससे ही सारा टूर दूंगा मैं आगे का। और तो हम वहाँ पहुँचे हैं फर्स्ट पोल पे। पोल यानी होता है द्वार। तो फर्स्ट द्वार पे आप पहुँचे हैं, ये है नवलखा पोल है भाई ये। तो यहाँ से एंटर करेंगे और आगे का टूर देते हैं कंटिन्यू इससे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो हम वहाँ पहुँचे हैं सेकंड द्वार पे, जिसका नाम है हाथी पोल। और आपको ये चट्टान दिख रही है, ये चट्टान आगे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बैठा हुआ हाथी है। तो ये सेकंड पोल है। तो ये रणवल माहौल का सिर है, क्योंकि भाई इन्होंने गद्दारी की थी राजा के साथ। इन्होंने ब्लैक फ्लैग दिखा दिया, जबकि राजा इनसे बोल के गया था भाई कि अगर हमारी जीत हो जाए तो ऑरेंज कलर का फ्लैग दिखा देना और हार हो जाए तो ब्लैक कलर का। और इन्होंने ब्लैक कलर का फ्लैग दिखा दिया, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही बड़ा जोर हुआ। फर्स्ट जोर राजस्थान का यहाँ पे माना जाता है, जो इनके कारण हुआ था। तो ये है सेकंड पोल, जिसको हाथी पोल के नाम से जाना जाता है। तो हम आ गए हैं थर्ड गेट पे। और भाई जो राजा है, जब कमांडो का सर काटा था राजा ने, तो उनके साथ दो कमांडो और थे जिन्होंने ये आकर ये गेट बंद कर दिया था। फिर राजा ने सोचा
कि भाई मैं कैसे जाऊं अंदर, तो कहा जाता है राजा रणमल का जो घोड़ा था वो एक पैर यहाँ पे रखा और सीधा ऊपर हवाई फ्लैंग किया, तो वो पैर का निशान भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं बढ़ रहा हूँ अब जो कि थर्ड पोल है गणेश पोल के नाम से उसकी तरफ, और जो पैर का निशान है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है वो पैर, कहा जाता है कि एक पैर रख के सीधा घोड़ा ऊपर गया भाई, और इसके अलावा कहीं भी पैर नहीं है। तो ये थर्ड पोल है जो गणेश पोल है। और भाई नव वर्ष पे यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं घूमने के लिए। तो गणेश पोल के अटैच में आपको एक ये द्वार दिख जाएगा, ये किले के अंदर जाने का द्वार है। बिकॉज अभी ये बंद है क्योंकि जंगली जानवरों के कारण अभी ये बंद कर रखा है, और इसमें डायरेक्ट किले के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये गुप्त द्वार है एक तरह से। अब मैं इस किले का सबसे रहस्यमयी द्वार दिखाऊंगा आपको, जो कि मेरे कुछ दूर है। तो ये है इस किले का रहस्यमयी गेट, और इसे वैसे तो यहाँ पे लिख रखा है अंधेरी गेट, पर मैं बता दूँ आपको ये है वेलकम गेट। और इस गेट को भाई कन्फ्यूजन गेट भी बोला जाता है। बताता हूँ क्यों, मैं इसके आगे जाके बताऊँगा आपको कि इसे कन्फ्यूजन गेट क्यों बोला जाता है। वैसे तो इसका नाम यहाँ पे अंधेरी गेट लिख रखा है, पर मैं बता दूँ आपको ये है वेलकम गेट, और इसे यहाँ पे कन्फ्यूजन गेट ही बोला जाता है। अंधेरी गेट इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर सारे गेट बंद हो जाते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको एक प्रकाश का एक कण भी नहीं दिखेगा। तो मैं बताता हूँ आपको इसे वेलकम गेट क्यों बोलते हैं। अगर कोई भी यहाँ पे आता है तो उसका स्वागत किया जाता है। तो ये जैसे ये गेट खुलेगा ना, तो ये गेट इधर खुलेगा, अगर राजा कोई भी खुलवाएगा तो। अगर कोई दुश्मन आता है यहाँ पे तो ये गेट इधर खुलेगा, और जो किले में जाने का मेन द्वार है वो बंद हो जाएगा। और मेरे सामने सीधे एक गेट और लगा है, और इसके सामने एक खाई है जिसमें कचरा वचरा रहता था भाई, तो उसमें जाके सारे दुश्मन गिर जाते थे या कैसे भी करके, ऐसा सिस्टम था कुछ। तो मैं दिखाता हूँ आपको ये कन्फ्यूजन गेट कैसे है। जैसे पहले एक गेट लगा हुआ था यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा ये। अगर कोई दुश्मन आता है तो इस गेट को यूँ खोला जाता था ऐसे, तो ये मेन द्वार है ना किले में जाने का, ये तो बंद हो जाता था। और जैसे कोई किसी का वेलकम करना होता था तो इस गेट को इधर से खोला जाता था ऐसे, तो सारे जिसका वेलकम करना होता था वो किले में जाते थे। अगर कोई दुश्मन आता है यहाँ पे, जैसे कोई दुश्मन आता है तो ये गेट इधर से यूँ खुलेगा भाई, और ये द्वार बंद हो जाएगा और दुश्मन सीधा इधर आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, दुश्मन सीधा इधर आ जाता है, और इसके जो है सामने भाई एक खाई है, पता नहीं क्या है, ये बंद है अभी, उसमें कचरा वचरा ऐसे रहता था, और दुश्मन सीधा चल जाता था भाई इसमें, और पीछे से राजा, उनके सैनिक, कोई भी उन पे अटैक कर देते थे। तो इस तरह इनको वेलकम गेट ही बोला जाता है, और कन्फ्यूजन गेट। और अभी इसका नाम अंधेरी गेट है क्योंकि भाई अगर ये सारे द्वार बंद कर दिए जाते हैं तो इसमें बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो भाई मैं थक चुका हूँ बोलते बोलते, मेरी सांस फूल रही है, और फिर भी मैं दिखाऊंगा आपको आगे का सारा व्यू, दिखाऊंगा आगे क्या क्या है इस किले में, क्या क्या नहीं। भाई ये है जहाँ से हम आए थे, तो यहाँ से हम एंटर किए थे इस जगह पे से, इस जगह से हम एंटर किए थे, जो नवलखा द्वार है। और फिर आए थे हम हाथीपोल, हाथीपोल के बाद में हम यहाँ पे आए थे इस जगह पे, जो देखा है आपने अभी अभी, जैसे हम रहस्यमय द्वार ही बोल सकते हैं, वेलकम द्वार ही बोल सकते हैं, और कन्फ्यूजन पोल ही बोल सकते हैं। तो मैं आपको दो ले दिखा दूंगा, एक ये ले दिखा दूंगा, एक पदम ले दिखा दूंगा, बिकॉज हम ये दूर है तीनों ले, तो इनको हम दिखा नहीं पाएंगे। तो मैं आपको लेक तो बाद में दिखाऊंगा, पहले हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और छतरी 32 खम्भों की, और जहाँ जोहर किया था, सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। बस आप इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो मैं फाइनली आ गया हूँ भाई रानी लेक पे, जो कि आपको सामने दिख रही होगी, और राजा रानी इसमें स्नान करते थे भाई, और हमारी भाषा में बोले तो ये राजा रानी का पुल हुआ करता था जिसमें वो स्नान करते थे। तो भाई मैं दिखाऊंगा अब आपको जैत्र सिंह चौहान के बारे में, जिन्होंने इस किले पे 32 साल शासन किया था। तो दिखाता हूँ आपको जैत्र सिंह चौहान की 32 खम्भों की छतरी। तो आपको ये सामने जो द्वार दिख रहा है, ये ही 32 खम्भों की छतरी है, और उन्होंने यहाँ पे 32 साल भाई शासन किया था इस किले पे, तो उसी की याद में ये छतरी बनवाई गई थी। और इस छतरी को भाई न्याय की छतरी भी बोला जाता है। तो मैं वहाँ जाके दिखाऊंगा आपको अमीर प्लेस भी, क्योंकि वहाँ से अमीर प्लेस भी आपको दिख जाएगा।
तो चलता हूँ मैं अंदर और दिखाता हूँ आपको सारी छतरी ये। तो ये है भाई जयेंद्र सिंह की छतरी, जिसमें है 32 खम्भे और इसे न्याय की छतरी बोला जाता है। और इसके अटैच में ही आपको इधर दिखेगा हमीर प्लेस। तो मैं जाता हूँ ऊपर और दिखाता हूँ आपको सारी ये छतरी। तो भाई मैं खड़ा हूँ इस टाइम 32 खम्भों वाली छतरी पे, जिसका निर्माण भाई राजा हमीरदेव चौहान ने अपनी पिता की याद में करवाया था, जयेंद्र सिंह चौहान की याद में। और ये छतरी जो है ये राजा हमीरदेव चौहान ने बनवाई थी अपने पिता की याद में। और इसके अटैच में ही भाई एक छतरी का और निर्माण करवाया था। वो छतरी अधूरी रह गई थी क्योंकि वहाँ पे भाई युद्ध छिड़ गया था उस टाइम, तो वो छतरी भाई अधूरी रह गई उस टाइम। तो इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी छतरी पे राजा हमीरदेव चौहान अपनी प्रजा के हित में सारे निर्णय लेते थे और प्रजा की सुनते भी थे, इसलिए इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है भाई। और भाई इस छतरी के नीचे ही शिव मंदिर है, ये द्वार दिख रहा है आपको ये। तो भाई ये सामने जितना भी आपको नज़ारा नज़र आ रहा है ये सारा नज़ारा हमीर प्लेस है भाई। और उसके अटैच में ही है भाई जौहर प्लेस, क्योंकि वहाँ पे जा नहीं सकते भाई क्योंकि बंद है अभी सारा, तो आपको यहाँ से ही देखना होगा ये। तो भाई ये छोटी छोटी चारों जो छतरी बन रही है ना, इनके भी खम्भे काउंट होते हैं भाई इसमें। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो ये जो है सारा ये अमीर प्लेस है भाई, और इसका अटैच में ही है जौहर प्लेस। और भाई वहाँ पे हम जा भी नहीं सकते क्योंकि भाई बंद है सारा। तो भाई अब मैं दिखाऊंगा आपको पद्म लेक। और भाई जब राजा हमीरदेव चौहान यहाँ पे आए अंदर, तो उन्होंने देखा कि सारी रानियाँ जली हुई है। तो उनकी एक पुत्री थी पद्मावती, जो अनमेरिड थी। और भाई हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किसी भी कंवारी लड़की को जला नहीं सकते भाई। उस लड़की ने सोचा कि भाई अलाउद्दीन खिलजी आएगा, हमें अपनी बंदी बनाएगा, तो उस लड़की ने भाई इस तालाब में कूद के और अपनी जान दे दी। इसीलिए इस तालाब का नाम पद्मला तालाब भी बोलते हैं, पद्म लेक भी बोलते हैं। तो भाई जो ये आपको सारी दिख रही है ये पद्म लेक है, और इसी में पद्मावती ने अपनी जान दी थी कूद के। तो ये है भाई पाताली देवी का मंदिर, जो कि नीचे है भाई इसमें। और भाई इसमें अंदर पूजा भी होती है भाई, और जा भी सकते हैं अंदर। तो भाई जब राजा अमीर ने देखा कि उनकी सारी रानियां जल गई है, उनकी पुत्री ने भी जल जौहर कर लिया, तो वो ये सब सारी सिचुएशन को देखते हुए जंगल में एक शिव जी का मंदिर है वहाँ पे गए। तो उन्होंने भाई दोहा कहा कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली खिले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। तो इस दोहे का अर्थ होता है कि सच्चे पुरुष के मुंह से सच्ची वाणी निकलती है, और केले में एक ही बार फल आता है भाई। और जो हमारी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जब दुल्हन बनती है तो उस पर एक ही बार तेल चढ़ाया जाता है, दूसरी बार नहीं। तो उन्होंने वहाँ पे जाकर अपना सिर भेंट कर दिया था भगवान शिव जी के चरणों में। और फिर 11 जुलाई 1301 में मंगलवार के दिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पे अपना शासन स्थापित कर दिया, उनका यहाँ पे आगमन हो गया। और अब दिखाते हैं आपको आगे का व्यू, आगे क्या क्या है और क्या क्या नहीं। तो भाई ये तो थी राजा हमीरदेव चौहान की सारी कहानी। अब आगे दिखाते हैं क्या क्या है, मंदिर पे ले जाएंगे आपको और दिखाएंगे यहाँ पे और क्या क्या है। तो गाइज आपको ये पहाड़ी दिख रही है, ये है भाई रन पहाड़ी, और जहाँ पे खड़ा हूँ मैं ये है थम भाई। थम में से होती है भाई ऊंचाई। और आपको जो ये नाला दिख रहा है बीच में, तो इसे बोलते हैं भोर। तो रन मिस पहाड़ी, थम मिस ऊंचाई, और ये नाला जो है ये भोर है, इसी कारण इसका नाम पड़ गया भाई रणथंभोर। तो ऐसी है कुछ यहाँ की मान्यताएं और ऐसा था नज़ारा। अब मैं दिखाऊंगा आपको गणेश जी का मंदिर और कितने श्रद्धालु है वहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु है, ये पीछे भैया जो दिख रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं न्यू ईयर को। और भाई ये बता रहे हैं कि हम सोपुर से आए हैं, पता नहीं कहाँ से कितने लोग आए हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं भाई। तो भाई काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और भाई मैं बता देता हूँ आपको अभी, क्योंकि मंदिर में अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, आप यहाँ से इतनी भीड़ और सारा नज़ारा देख सकते हो। तो पहले गाइज हम प्रसाद ले लेते हैं इधर से और चलते फिर मंदिर में। तो भाई प्रसाद लेके हम रेडी है, अब ले चलते हैं मंदिर की तरफ और दिखाते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे कितनी नहीं।
close till I get up. Time is barely on our side. तो भाई चलते फाइनली मंदिर की तरफ। और भाई यहाँ तक कि कैमरा अलाउ होगा, आपको भी पता है, और पहले के ब्लॉग में देखा होगा आपने, कैमरा बाहर तक ही अलाउ है भाई, अंदर नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई जब चलते हैं अंदर, और भाई मैं बता देता हूँ आपको, कैमरा यहाँ तक ही अलाउ है, बिकॉज भाई अंदर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो यहाँ से देख लो, आप कुछ देखना है जो, फिर आपको बाहर आके मिलूंगा मैं, क्योंकि बंद करवा देंगे अभी, अंदर जाते कैमरे सब बंद करवा देंगे। तो भाई मंदिर से बाहर निकल गए हैं और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, काफ़ी अच्छा नज़ारा था। अंदर आप आओगे तो फील करोगे भाई, हमने काफ़ी अच्छे से दर्शन किए। और काफ़ी भीड़ है, आज साल का फर्स्ट दिन है ये 2024 का, तो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। और अब हम ले चलते हैं आपको नीचे, भाई थक भी गए हैं। तो भाई फाइनली हम जाते जाते आपको एक और चीज़ दिखाएँगे, इस सारे दुर्ग की सबसे गहरी खाई दिखाएँगे आपको अभी हम, और ले चलते फिर उसकी तरफ वो दिखाते हैं। तो फाइनली हम भाई सबसे गहरी खाई के नज़दीक पहुंच गए हैं, जो गणेश जी मंदिर के अटैच में ही है। तो मैं दिखाता हूं आपको कितनी गहरी है ये। तो देखो भाई, देखो कितनी गहरी खाई है ये। No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. तो भाई मैं इस दुर्ग की एक और बात बताता हूँ आपको। इतिहासकारों ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि सारे दुर्ग नंगे हैं, पर रणथंभौर दुर्ग जो है वो बख्तरबंद दुर्ग है, एरन की श्रेणी में आता है ये दुर्ग। और भाई इस पे जब भी दुश्मन हमला करेगा तो वो सोचेगा कि इस दुर्ग पे हमला करने से पहले बचेंगे कैसे, क्योंकि ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। तो दुश्मन पहले हमला करने से पहले 100 बार सोचता है इस दुर्ग पे कि हम बचेंगे कैसे। तो फाइनली गाइज अपना सारा शूट आज का लगभग कंप्लीट ही है। अब भाई कुछ खा पी के और नीचे चलते हैं, और चलते हैं फिर रूम पे, क्योंकि भाई थक गए हैं, काफ़ी देर हो गई हमको शूट करते करते। आपके लिए ही शूट कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए सब कुछ। तो आपका ही फ़र्ज़ बनता है भाई कि लाइक का बटन और सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है भाई। तो एक शेयर तो आप कर ही देना किसी भी दोस्त के पास। तो गाइज हम जब आए थे तो इधर से आए थे, इधर से आके हमने इधर एंटर किया था मंदिर की तरफ, और अब हम आपको जाते टाइम इधर से ले जाएंगे। इधर भी कुछ देखने को होगा तो वो भी दिखाएंगे आपको। चलते फिर इधर, और थक भी गए भाई काफ़ी, तो चलते फिर इधर। तो भाई इस दुर्ग में जैन मंदिर भी है, जो कि इधर है, आप जाते टाइम देखोगे तो इधर आपको जैन मंदिर दिख जाएगा। तो उधर है नारायण मंदिर, और इधर से अटैच में है भाई जैन मंदिर इधर। तो ले चलते हैं आपको इधर, अगर देखना हुआ, प्रवेश वर्जित नहीं हुआ तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगा। तो भाई ये है भाई जैन मंदिर, देख लो आप। तो भाई लगभग ब्लॉग अपना कंप्लीट है, और अब हम चलते हैं नीचे जाके मिलते हैं आपसे। और बीच में कुछ दिखाना हुआ तो मैं दिखा दूंगा, वरना हम नीचे जा रहे हैं भाई डायरेक्ट अब, क्योंकि थक गए भाई काफ़ी, कभी कुछ खाया भी नहीं है। ये बोल रहे हैं नीचे जाके खाएंगे, कुछ खाना है तो चलते फिर नीचे भाई। तो फाइनली गाइस नीचे आ चुके हैं भाई, और अब यहाँ से पकड़ेंगे ये कार, और कार पकड़ के भाई डायरेक्ट रूम पे जाएंगे भाई। काफ़ी थक गए भाई, चलते फिर कार पकड़ के। तो फाइनली भाई रूम पे आ पहुँचे हैं, और भाई मेरे बिल्कुल भी बोलने की श्रद्धा नहीं है, थक गया हूँ काफ़ी। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय।